गुड मॉर्निंग। आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है राज्य का प्रमुख और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख। भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता के आधार पर सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन 1 माह के अंदर अंदर उसे विश्वास मत हासिल करना होता है। और सबसे पहले इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने कब किया था? 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। दूसरा, राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कब करता है? जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और इस प्रकार की नियुक्ति कब की गई थी? 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये हुई प्रधानमंत्री की नियुक्ति। कि प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया। उसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है 6 माह के लिए। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता हासिल करनी होगी, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता हासिल करनी होगी। अब प्रधानमंत्री के कार्य। पहला कार्य है प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद संबंधी कार्य। मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो सबसे पहला कार्य कि मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यानी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसकी सिफारिश के आधार पर? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश के आधार पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर। तो मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करता है या उसको परामर्श देता है। दूसरा कार्य मंत्री परिषद संबंधी प्रधानमंत्री क्या करता है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा कार्य क्या करेगा? किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति को किसी मंत्री को बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। और चौथा कार्य क्या करता है? प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार्यों को निर्देशित करता है और नियंत्रित करता है। ये प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद संबंधी कार्य हैं। यानी मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से परामर्श करेगा, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को
किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है और मंत्रियों के कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अब दूसरा कार्य है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के संदर्भ में। राष्ट्रपति संबंधी कौन कौन से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री पहला कार्य क्या करेगा कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद इनके बीच संवाद की एक कड़ी का काम करता है। दूसरा कार्य राष्ट्रपति जिन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उन पदाधिकारियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश के आधार पर करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर। जैसे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर। तीसरा कार्य प्रधानमंत्री कौन सा करता है? संसद के संबंध में। कि संसद संबंधी कार्य क्या करता है कि संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है राष्ट्रपति को। और दूसरा कार्य राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने संबंधी परामर्श भी कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। तो ये प्रधानमंत्री के 3 मुख्य कार्य हैं, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, राष्ट्रपति और संसद के संदर्भ में।